आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगवान गणेश जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ लक्ष्मी, माँ विष्णु के चरणों में प्रणाम करते हुए आज हम अक्षय तृतीया के पर्व की चर्चा करेंगे। जो वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जो 10 मई 2024 को आ रही है, शुक्रवार है उस दिन, तो ये हमारे सनातन धर्म में बहुत ही पुण्यदायी तिथि के रूप में हम इसे लेते हैं। जैसे वैशाख के समान कोई मास नहीं, नदियों में गंगा जी के समान कोई नदी नहीं, सतयुग के समान कोई युग नहीं, और इसी तरह से तिथियों में अक्षय तृतीया के समान कोई तिथि नहीं, ऐसा हमारे संत बताते हैं। जैसा कि ये नाम से ही हम सोच सकते हैं, अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं हो वो अक्षय। इस दिन किए गए दान, पुण्य, धर्म, ध्यान सब अक्षय हो जाते हैं। जो अक्षय का मतलब है जो आज नहीं, हमारे साथ जन्म जन्मांतर तक, जैसे हमारी जो 84 लाख योनियां हैं, तो उन जन्म जन्मांतर की योनियों तक ये अक्षय रहते हैं हमारे पुण्य। तो अक्षय तृतीया की तिथि का बहुत ही महात्म्य है। इस दिन हम कोई भी मांगलिक कार्य बिना किसी पंडित जी को पूछ के कोई भी मांगलिक कार्य हम कर सकते हैं। अबूझ सावा जिसको बोलते हैं, स्वयं सिद्ध मुहूर्त जिसको बोलते हैं, इस तरह से ये अक्षय तृतीया के दिन हम कोई भी गृह प्रवेश है, विवाह है, व्यापार का कोई प्रतिष्ठान कोई शुरू करना है, कोई भी कार्य हम जो शुभ है वो अक्षय तृतीया के दिन हम कर सकते हैं। इस दिन भगवान के 24 अवतार में से छठा अवतार हमारे परशुराम भगवान का अवतार है। परशुराम भगवान जो आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद है, 7 जो जीवित व्यक्ति हैं, अमर व्यक्ति हैं, उसमें से एक परशुराम भगवान है। उनका जन्म भी, उनका अवतार भी अक्षय तृतीया के दिन हुआ। नर नारायण का अवतार अक्षय तृतीया के दिन हुआ। हयग्रीव का अवतार अक्षय तृतीया के दिन हुआ। और बद्री विशाल, जो जहाँ पर नर नारायण ने तपस्या की थी, बद्री विशाल के पट भी बंद हो जाते हैं सर्दियों में बर्फ के कारण से। उसके बाद फिर अक्षय तृतीया के दिन वो पट खुलते हैं बद्री विशाल के। इधर वृंदावन में बांके बिहारी लाल के चरणों के दर्शन सिर्फ अक्षय तृतीया के होते हैं, बाकी चरण ढके हुए रहते हैं वस्त्र से। इस तिथि को हमें सर्वप्रथम हमारे घर को एकदम साफ सुथरा कर लेना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष एक साथ पूजा करने का ये विशेष पर्व है। दीपावली में हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और सत्यनारायण के दिन विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों के साथ में पूजा होती है। और लक्ष्मी कहाँ पर आती है, लक्ष्मी कहाँ जाती है? लक्ष्मी वहीं जाती है जहाँ भगवान विष्णु हो। तो आज के पर्व, अखा तीज के पर्व को जो हम विष्णु सहित माँ लक्ष्मी की पूजा करके इनको रिझा सकते हैं। माँ लक्ष्मी विष्णु भगवान के पास रहती है, तो विष्णु भगवान की हमें आराधना करनी चाहिए, तो माँ लक्ष्मी स्वतः हमारे पास दौड़ कर आएगी। हम कई देखते हैं बड़े बड़े संतों को जो केवल नाम जप करते हैं, भगवान को मनाते हैं, और क्या ठाठ उनके, क्योंकि जहाँ जो भगवान का भक्त है, जो भगवान का सुमिरन करता है, नाम जप करता है, तो लक्ष्मी उसके पास दौड़ कर आती है। तो विष्णु की आराधना हमें प्रतिदिन करनी चाहिए, तो लक्ष्मी स्वतः ही हमारे पास आ जाएगी। और विष्णु के सदृश हमें काम करने चाहिए। विष्णु भगवान क्यों प्रिय है लक्ष्मी जी को? क्योंकि विष्णु भगवान सबको देते हैं, सबकी सुनते हैं, दीन दुखियों की सुनते हैं, सबके कष्ट दूर करते हैं। तो एक करुणामयी निधान, कष्ट निवारक, हमारे जो सबके दुख हरने वाले भगवान विष्णु हैं। तो हमें भी कुछ प्रयास, भगवान के अंश हैं हम भी, तो हमें भी अपने आसपास के जो भी हमारे ऑफिस में जो कर्मचारी हैं, हमारे घर में जो कर्मचारी हैं, हमारे बड़े बूढ़े हैं, हमारा परिवार है, हमारा पड़ोस है, जिस जिस चीज में हम किसी की भी सहायता कर सकते हो, और इन सब में हमें सदैव सहायता के लिए तत्पर रहना चाहिए, सभी की सहायता करनी चाहिए। हमें सहायता के लिए हमारे पास जो भी है हम उसको बांटते रहेंगे, तो लक्ष्मी स्वतः ही हमारे ऊपर प्रसन्न रहेगी। हमेशा दूसरों के दुख समझने की कोशिश करनी चाहिए।
हम अगर समर्थ हैं किसी का कष्ट दूर करने में, तो बस हमारा सामर्थ्य यही है कि हम उसका कष्ट दूर करें। तो फिर हम विष्णु के अंश हो गए। और जब ऐसे लोगों के दुख हरने लगे, किसी का करियर बनाने में सहायता दे दी, किसी को राय देकर अच्छी सहायता दे दी, किसी को रुपए देकर, पैसे देकर, राय देकर, किसी भी तरह से हम किसी का भला कर सकते हैं, तो बस वो लक्ष्मी वहाँ हमेशा टिकी रहती है। दूसरों के लिए सदैव जो तत्पर रहते हैं, वहाँ पर कभी भगवान किसी चीज़ की कमी आने ही नहीं देते। तो इस तरह से हमें भगवान विष्णु की हमें प्रतिदिन भक्ति करनी चाहिए। तो इस दिन हमें जल्दी स्नान करके, स्नान में 2 बूंद गंगा जल की डाल के सभी नदियों का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। अगर संभव है तो कहीं आसपास अच्छी पुण्यमय नदी हो, वहाँ स्नान कीजिए। उसके बाद में भगवान का जो भी नित्य कर्म करके कुछ दान पुण्य कर दीजिए। मतीरा है, खरबूजा है, मटकी पानी की है, और वस्त्र है, शरबत की बोतल, कहीं जल का दान, तो जैसे भी सामर्थ्य हो हमें दान करना चाहिए। और पाठ में विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ कर सकते हैं हम, क्योंकि विष्णु जी का ही ये महीना है और विष्णु जी की अक्षय तृतीया के दिन पूजा होती है। तो हमें विष्णु भगवान का भी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और इस दिन जो दशावतार की कथा कहते हैं, तो उस दशावतार की कथा सुनने से हमें जो साधु संत हैं उनके दर्शनों का जो लाभ होता है, वो पुण्य हमें दशावतार की कथा सुनने से मिलता है। 2 बूंद दूध की डाल के हमें तुलसी जी की सिंचन करना चाहिए, और तुलसी जी की पत्तियां शालिग्राम जी पे चढ़ानी चाहिए, विष्णु भगवान पे चढ़ानी चाहिए। तुलसी जी भी तभी प्रसन्न रहती है, तब वहाँ से उतार कर हम भगवान विष्णु के चरणों में लाकर पूजा में रखते हैं। कई लोग तुलसी तो लगा लेते हैं, लेकिन वो तुलसी भगवान तक नहीं पहुँचती है, तो उस तुलसी का वो उतना लाभ नहीं मिलता है। तुलसी स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है, तो भगवान से हम तुलसी जी को मिलाएंगे तो कितना प्रसन्न होंगे, बोलिए। तो इसलिए हमें प्रतिदिन तुलसी तोड़ते समय, हे तुलसी जी, मैं आपको भगवान पर चढ़ाने के लिए तोड़ रही हूँ, मुझे दोष मत देना। तुलसी कृष्ण रूपेण श्याम रूपेण मंजरी सालिग्राम यथार्थाय मह्यम दोषम न दीयताम। मैं सालिग्राम जी के लिए आपको तोड़ कर ले जा रही हूँ, आप मुझे दोष मत देना। ऐसे करके तुलसी जी को तोड़ के हमें प्रतिदिन विष्णु भगवान की फोटो पे या सालिग्राम जी पे, कृष्ण भगवान की फोटो पे हमें तुलसी जी चढ़ाने चाहिए रोज। धन और भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन कमल गट्टे की माला से हमें लक्ष्मी जी के मंत्र की एक माला जरूर करनी चाहिए। लक्ष्मी जी के बहुत सारे मंत्र हैं। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम नमः है, एक बड़ा मंत्र है, शायद तो नेट पे सब मिल जाता है। ओम श्रीम ह्लीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्लीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, ये भी कर सकते हैं। नहीं तो श्रीम, श्रीम भी अपने आप में एक बीज मंत्र है। श्री और बिंदी, श्रीम, ये भी हम कर सकते हैं। और महालक्ष्मी नमः, ये भी कर सकते हैं। तो कोई भी मंत्र हमें लक्ष्मी जी का जरूर करना चाहिए। कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए। कनक धारा स्तोत्र जो एक बार शंकराचार्य जी महाराज कहीं भिक्षा लेने गए, तो भिक्षा मांगी, तो जहाँ भिक्षा मांग रहे थे वहाँ पर इतना इनके घर में दरिद्रता थी कि उनको दया आ गई और उनको रोना आ गया शंकराचार्य जी को। शंकराचार्य ने कहा कि क्या हम 10 दिन से भूखे बैठे हैं, हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, हम क्या खिलाएं आपको। तो वहीं पर ही शंकराचार्य जी ने माँ लक्ष्मी का आह्वान किया, और ये जो कनक धारा स्तोत्र है, उस स्तोत्र की रचना की, कनक धारा स्तोत्र की रचना की, और वहीं पर ये स्तोत्र बोलने लगे। कभी कनक धारा स्तोत्र का भी मैं वीडियो बनाऊंगी। तो कनक धारा स्तोत्र का वहीं पर बोलने लगे, और आंख बंद करके जैसे ही शंकराचार्य जी ने वो स्तोत्र शुरू किया, और जैसे स्तोत्र पूरा होते होते वहां पर सोने के सिक्कों की बारिश हो गई, धन की बारिश हो गई। ऐसे संतों का प्रताप है। तो कनक धारा स्तोत्र का पाठ कीजिए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। संस्कृत में नहीं है तो हिंदी में 40 पढ़ लीजिए। नहीं, कुछ भी नहीं है तो अपने गुरु मंत्र का जाप जो करता है व्यक्ति प्रतिदिन, उसमें सारे पाठ आ जाते हैं। इसलिए गुरु मंत्र की मालाएं आप 5, 11, 21, 5, 11 तो हमेशा ही करनी चाहिए, नहीं तो आप उस दिन तो विशेष करनी ही चाहिए। तो इस तरह से हम आज ये जो पर्व आ रहा है अक्षय तृतीया का, जिसको आखा तीज भी बोलते हैं, आखा तीज में जो हम खाने के अंदर, ये तो दान पुण्य की बात हो गई,
हम तो खाने खाने में भी तो हम सब आगे हैं सबसे। तो खाने के अंदर जो हमारे हिंदू धर्म में हर चीज़ में इतनी विशिष्टता है कि यहाँ हर पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत उल्लास से मनाया जाता है, और हर हर त्योहार के दिन कुछ अलग भोजन बनेगा, रिपीट कुछ भी नहीं होता है। तो उस दिन हम दलिया बनाते हैं जो सबके ही बनता है। उस गेहूं को थोड़ा भिगो के रात को उसको मिक्सी में पीस के या कूट के, जैसे भी सुविधा हो, फिर उसको हम दाल मिला के दलिया बनाते हैं। लेकिन हम लोग उसमें कुछ और 7 धान कर देते हैं उसको, इतने से चावल, इतने से सब तरह की दालें मिला के वो दलिया बना के, और उसके साथ सेखावाटी में तो बनता है इमली का पानी, उसके साथ में मारवाड़ में बनता है गुड़ राब, जो हलवा होता है उसको पतला कर देते हैं गुड़ का, पीने जैसा, राबड़ी के जैसा हो जाता है। तो गुड़ राब जो होती है वो बनाते हैं, और फलियों की सब्जी, बड़ियों की सब्जी मिक्स करके बनाते हैं। तो इस तरह से भगवान के वो सब बना के उसको भोग लगाना चाहिए। और जो भी द्वार पर आता है जल्दी बना लो, भोग लगा दो, उसके बाद जो भी द्वार पे आता है कागज़ की प्लेटों में लेके वो सारा हमें दान भी करना चाहिए। और अपने घर के बाहर गाय के लिए आप पात्र रखिए जिसमें रोज़ पानी भरिए। और कल विशेष दिन है, कल अगर आप घर के बाहर अपने पात्र रखोगे, अक्षय तृतीया के दिन अगर आप घर में पात्र रखोगे तो वो आपका अक्षय हो जाएगा पुण्य। तो अगर किसी के घर के बाहर कोई व्यवस्था नहीं है, चिड़ियों के लिए व्यवस्था नहीं है, तो अक्षय तृतीया के दिन जरूर कुछ कुंडा ला के हम चिड़िया के लिए भरना चाहिए, और गाय के लिए भी बाहर पानी की वो रखनी चाहिए। और 1 रोटी गुड़ डाल के या चीनी डाल के या केवल ऐसे ही 1 रोटी डाल के हमें गाय को प्रतिदिन देनी चाहिए। और अक्षय तृतीया दिन घास दो, गौशाला जाओ, दान पुण्य करो। दान पुण्य की कोई सीमा नहीं है, जो हमारी सामर्थ्य है, भगवान भाव के भूखे होते हैं, जो हमारी सामर्थ्य है उस हिसाब से दान कर सकते हैं। जैसे पीली जो हमारे कोड़ियाँ होती है, पीली कोड़ी, वो लाकर एक लाल कपड़े में बांध के उसको हम पूजा करके अक्षय तृतीया के दिन फिर हम उसको अलमारी में रख सकते हैं। इससे भी लक्ष्मी जी की वृद्धि होती है। लक्ष्मी जी के चरण होते हैं, ऐसा मानना है कि लक्ष्मी जी चरण होते हैं, वहाँ लक्ष्मी जी आती है, तो लक्ष्मी जी के चरण भी लाकर हम रख सकते हैं। या लक्ष्मी जी के चरण ऐसे जो होता है, रोली चावल होती है उसमें ऐसे भिगो के ये मुट्ठी रख के और ऐसे 4 अंगुलियां लगा के ये चरण बन गए, तो ये भी चरण बना सकते हैं। सामर्थ्य है तो चांदी के चरण ला के भी रख सकते हैं। भविष्य पुराण में एक प्रसंग आता है कि शाकल नगर गांव में एक वणिक नाम का व्यक्ति, वो बहुत दान पुण्य धर्म करता था, और अक्षय तृतीया के दिन वो बहुत विशेष धर्म पुण्य करता था। उसकी पत्नी कहती कुछ भी नहीं होता इससे, कोई धर्म पुण्य नहीं करने चाहिए, लेकिन वो व्यक्ति करता था। तो उसके दान पुण्य के निमित्तार्थ उसको द्वारिकापुरी के अंदर बहुत ही वैभवशाली राजा बनने का उसको मौका मिला, ऐसा भविष्य पुराण में आया हुआ है। तो हम जो भी करेंगे अक्षय तृतीया के दिन वो अक्षय हो जाता है। खूब नाम जप कीजिए, खूब पाठ कीजिए, खूब पूजा कीजिए, खूब धर्म कीजिए, खूब सबका भला कीजिए। ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि अक्षय तृतीया के निमित्त सबके घर में खूब वैभव दे, आपके घर में, हमारे घर में, और खूब भक्ति दे, खूब सबकी भक्ति बढ़े। ऐसी ही मंगल कामनाओं के साथ बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। और ये चैनल मेरी राधा शुक्ला सनातन संस्कृति, अगर आपको ये सब अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें। अपने परिजनों को भेजें आगे, ताकि अक्षय तृतीया का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम ले सकें, और आने वाला समय सभी के लिए बहुत मंगलमय हो। यही शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्णा, राधे राधे।